मिलकर के बनाए। और दोस्तों ग्वालियर मालूम है सेंटर में है हम लोग, यदि देखा जाए तो एक तरह से हम एमपी में बैठे हुए हैं, इंडिया का सेंटर है। आपने कल अहमदाबाद का देखा, आगरा का देखा, किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों यदि हम सच्चाई के साथ में दिल से यदि लगना शुरू करते हैं, एक यूथ के साथ में हम यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे हैं, और यदि प्रॉपरली हमने काम करना शुरू किया तो इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हम यहाँ बना करके दिखाएंगे। दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बना करके दिखाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि अभी तक लोगों का ध्यान यहां नहीं था, लेकिन आप ये बिलीव करें कि यहां पर 24 तारीख के बाद में स्थितियां बिल्कुल बदलने वाली है, और इसकी हम पहले से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक आदमी यदि कोई ज्वाइन करता है तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग उसको दे डालें। ये जो गलतियां आदमी करता है, हमने और आपने कर करके जो नुकसान उठाया हुआ है, एक नया आदमी आपके साथ या हमारे नेटवर्क में ज्वाइन करे तो उसको कहीं भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हमको सिखाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया। ये रिकॉर्डिंग किस लिए की जा रही है? सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि आपका कोई भी एक आदमी साइन अप करता है, वो सारी बातें उसको मालूम होना चाहिए जिसके माध्यम से वो बिजनेस को बिल्ड कर सके। और ये सारी बातें शायद अभी तक हमको नहीं बताई गई थी। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो भी मैंने बातें की हुई है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार इन सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है? आप लोगों को मालूम था पहले से? ये सारी बातें मालूम थी? लिस्ट, इन्विटेशन, सारी चीजें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। यदि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और जो नए लोग आ रहे हैं, हमें तो सीखना ही सीखना है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी हम ट्रेन करते हुए चलेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। फिर आती है बात काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप अपनी अपलाइन से समय लें, और समय लेकर के उसके साथ में बैठ करके आप अपना बिजनेस किस तरह से चल रहा है, आपको और क्या करना है, सारी बातें उससे समय समय पर बैठ करके पता करते रहें। कम से कम हमारे इस बिजनेस में 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार आपको अपनी अपलाइन से समय लेना चाहिए। और जब अपलाइन से समय लेते हैं तो आपके पास में क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। आपको अपनी अपलाइन को बताना है कि सर इस हफ्ते में मैंने ये काम किया है, अब मुझे और क्या करना है। आपका हमेशा अपलाइन से क्वेश्चन होना चाहिए, सर मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे अब आगे क्या करना है। आपकी अपलाइन के यदि लगातार काउंसलिंग लेते रहोगे, आपका पूरा ध्यान आपकी अपलाइन का आपके ऊपर होगा, आपके बिजनेस के ऊपर होगा, वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हुए चलेगी। और काउंसलिंग की जब बात आएगी तो समय किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा अपनी अपलाइन के साथ में, ना कि आपकी अपलाइन आपको समय देगी। और समय लेकर के ज्यादा से ज्यादा बातें उनसे सीखने की कोशिश करें। जब जहां बुलाते हैं, जैसे बुलाते हैं, और जो टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम से आप वहां तक अपनी पहुंच बनाएं, और वहां पहुंच बना करके सारी बातें समझने की कोशिश करें अपनी अपलाइन के साथ में। तो काउंसलिंग बराबर लेते रहें। काउंसलिंग बहुत बड़ा सेशन है, फिर कभी हम आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब यह हो गया कि आप अपनी अपलाइन को किस तरह से सम्मान पूर्वक दूसरों से परिचय करवाते हैं, सम्मान पूर्वक किसी दूसरे आदमी से परिचय करवाते हैं आप अपनी अपलाइन का। इस एडिफिकेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये एडिफिकेशन कई बार हम कुछ गलत कर देते हैं। गलत किस तरह से कर देते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट जब यहां पर आता है, यदि वो प्रोस्पेक्ट कहीं अच्छी पोजीशन पर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छे बैकग्राउंड से है, तो एक तरफ आपकी अपलाइन खड़ी हुई है, दूसरी तरफ आपका वो प्रोस्पेक्ट। अपलाइन को किस तरह से मिलवाते हो कि मिलिए सर, ये हैं डॉक्टर सो एंड सो, ये ग्वालियर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत पैसा कमाते हैं, मिलिए सर इनसे। और सर ये हैं पुष्पराज जी। और दूसरी तरफ एक एडिफिकेशन होता है कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं एक ऐसे आदमी के साथ में आपको मिलवा रहा हूं जिन्होंने, मत देखिएगा, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, हजारों लोग आज इनको फॉलो कर रहे हैं। जिस सिस्टम को अभी आपने देखा है, इस सिस्टम में उन्होंने बहुत सक्सेसफुली पूरी चीजें हासिल की हैं, और हजारों लोग इनको आदर्श मान करके अपना भविष्य बना रहे हैं। मिलिए डॉक्टर साहब, आप हैं मिस्टर पुष्पराज, हमारे डायनेमिक लीडर। दोनों एडिफिकेशन हमने आपको करके दिखा है, पहला वाला, दूसरा वाला, कौन सा सही है?
दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अपलाइन का मतलब सिर्फ पुष्पराज जी नहीं है। आपका हो सकता है कि इमीडिएट अपलाइन कोई है जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले आप बिजनेस में लेकर के आया है, तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपका क्लासमेट हो सकता है वो आपका लंगोटिया यार हो सकता है दिन रात आप उसके साथ में काम, तो हो सकता है कि आप दिल से इतना सम्मान ना दे पाओ। ये सारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैंने पुष्पराज जी को इंट्रोड्यूस कराया है, कहीं ना कहीं हम कमी का स्थान अपना करेंगे। अपलाइन को कभी भी किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कि होती है। अपलाइन है, उसके इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, हजारों लोग आज इनको फॉलो कर रहे हैं। जिस सिस्टम को अभी आपने देखा है, इस सिस्टम में उन्होंने बहुत सक्सेसफुली पूरी चीजें हासिल की हैं और हजारों लोग इनको आदर्श मान करके अपना भविष्य बना रहे हैं। मिलिए डॉक्टर साहब, आप हैं मिस्टर पुष्पराज, हमारे डायनामिक लीडर। दोनों आइडेंटिफिकेशन हमने आपको करके दिखा है, पहला वाला, दूसरा वाला, कौन सा सही है? दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अपलाइन का मतलब सिर्फ पुष्पराज जी नहीं है। आपका हो सकता है कि इमीडिएट अपलाइन कोई है जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है, तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपका क्लासमेट हो सकता है वो आपका लंगोटिया यार हो सकता है दिन रात आप उसके साथ में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप दिल से इतना सम्मान ना दे पाओ। ये सारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैंने पुष्पराज जी को इंट्रोड्यूस कराया है, कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कमी करेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। अपलाइन को कभी भी किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कि होती है? अपलाइन है, उसकी सक्सेस सबके सामने है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करने से आपका फायदा होता है। यदि आप डॉक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे तो डॉक्टर फिर क्यों सुनने लगेगा किसी और की बात? वो पहले भी सक्सेसफुल है, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। वो तभी बात सुनेगा जब हम अपने अपलाइन को या जिससे भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर देंगे। मतलब डॉक्टर साहब को बता दिया है कि भैया ये आदमी है जिसपे हम, ये जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हजारों लोग आदर्श मान के काम कर रहे हैं, तब वो डॉक्टर साहब या जो भी होंगे प्रोस्पेक्ट आपके, वो आपकी अपलाइन को सुनेंगे और आपकी अपलाइन का उस समय मौका होगा, वो अल्टीमेटली आपको आइडेंटिफाई करेंगे। यदि मेरे को हरन जी मिलवाते हैं किसी डॉक्टर से, तो लास्ट में मैं डॉक्टर साहब को क्या बोलूंगा कि डॉक्टर साहब ये हैं हरन जी, और आप तो बहुत बढ़िया आदमी के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, और आपकी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हरन जी की जो भी बात होती है वो आप मान लें, क्योंकि हरन जी बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, इनकी अपनी अहमियत है हमारे पूरे नेटवर्क में, और आप बहुत सही आदमी के साथ में हैं। ऐसा करूंगा तो आपकी अपलाइन ने क्या किया? अल्टीमेटली आपको आइडेंटिफाई कर दिया। तो आप जो भी आइडेंटिफिकेशन अपनी अपलाइन का करेंगे, आपकी अपलाइन रिवर्स आप ही को कर देगी। उसको रखने की जरूरत नहीं है, ना उसको सम्मान की जरूरत है। लेकिन यदि आपको अपना बिजनेस रन करना है तो आपको एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके इस बिजनेस को प्रमोट करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और ये सम्मान, ये आइडेंटिफिकेशन दिल से होना चाहिए। आप करें, इसकी प्रैक्टिस करें। भले ही हो सकता है कि 2 दिन पहले किसी दोस्त ने ज्वाइन किया है, लेकिन एज ए अपलाइन जब आप मिलाएंगे तो उस दोस्त को आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो दोस्ती को हटाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ये श्रद्धा नहीं रखेंगे, डाउनलाइन दिखाई देनी चाहिए, अपलाइन दिखाई देनी चाहिए। जब 2 आदमी बैठे दिखाई दे तो उन दोनों आदमी को देख करके आपको समझ आनी चाहिए कि कौन अपलाइन है और कौन डाउनलाइन है। ऐसा कर पाओगे? जब संजय कटोच जी हमारे अपलाइन लीडर आते हैं तो मजाल है कि मैं उनके बैठ पे बैठ जाऊं, मजाल है कि मैं उनके साथ में कभी चेयर पे बैठ जाऊं। मैं हमेशा खड़ा रहना पसंद करता हूं। मैं एक ही चीज शो करना चाहता हूं कि हमारे अपलाइन लीडर हैं, मैं उनके डाउनलाइन में हूं। ये शायद हम बातों के माध्यम से और चीजों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मैंने लोगों को देखा हुआ है कि अपलाइन डाउनलाइन एक ही बैठ पे बैठे हुए हैं, पैर फैला करके बड़े मजे से सारी चीजें। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, यदि इतना रिगार्ड आपका नहीं होगा अपनी अपलाइन के प्रति, तो कहीं से भी ठीक नहीं है।
और ये आपको हाव भाव के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित करना पड़ेगा। दो आदमी यदि खड़े हुए हैं तो देख करके आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि भाई कौन आदमी अपलाइन में होगा इसके और कौन डाउन लाइन में होगा। एक ही एज के हो सकते हैं, एक ही क्लास के हो सकते हैं, एक ही ओहदे में हो सकते हैं, सब कुछ एक होते हुए भी दोनों अपने व्यवहार से ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन किसकी अपलाइन में, कौन किसकी डाउन लाइन में। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एडिफिकेशन का हमारे इस बिजनेस में बहुत महत्व है, इसको ध्यान रखें। यदि आप एडिफाई करना सीख जाते हैं, आप एडिफाई करना शुरू कर देते हैं, तो कल कोई ना कोई आपको भी एडिफाई करने वाला है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये वाइस वर्सा सारी चीजें होती है, और जब तक आप किसी को एडिफाई करेंगे नहीं, आपको कोई एडिफाई करेगा नहीं, और आप किसी को एडिफाई करेंगे नहीं तो आपका बिजनेस नहीं होगा, और कोई आपको नहीं करेगा तो आप किसी दूसरे का बिजनेस कर नहीं पाओगे। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एडिफिकेशन का बहुत ध्यान रखें। किस तरह से करना है ये मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। TBF, टेप्स, बुक्स एंड फंक्शन। ये कौन सी स्टेप है? आठवीं स्टेप है। 5 मिनट का गैप। नेक्स्ट हमारा स्टेप है TBF, टेप, बुक्स और फंक्शन। ये वो चीजें हैं, अभी हम जो हैं, जो कुछ भी हैं, अपने आप में यदि अपने आप को चेंज लाना है, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना है, तीनों चीजों को हमें फॉलो करना होगा। कुछ टेप्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको लगातार सुनना है, और यहाँ पर वीकली कुछ सेशंस हमने रखे हुए हैं जहां पर ग्रुप में कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरीज, टेक्निक्स, वो जो बताते हैं किस तरह से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है, इस तरह के प्रोग्राम्स हम रखा करते हैं। कहाँ रखते हैं आप अपने शहर में पता कर लें। ये चलता है प्रोग्राम यहाँ, जो नागपुर में डिसाइड किया था, अभी नहीं चलते, जरूरत नहीं है इसकी, इसको जरूर अटेंड करें। वहीं से तो टेक्निक्स मिलेंगी भाई, और सीख जाओगे तो बहुत मजे करोगे, नहीं सीखोगे तो परेशान होते रहोगे। तो ये सेशंस यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, आपके लीडर्स आपको बताएंगे कब से ये शुरू कर रहे हैं, और इन टेप्स से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इन टेप्स में वो सारी बातें बताई गई हैं कि इस बिजनेस को लोगों ने किस तरह से बिल्ड किया है। सुनने के बाद हमको एक मोटिवेशन मिलता है, टेक्निक्स मिला करती हैं, एक ऑक्सीजन मिला करती है, और हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लगातार इन टेप्स को आप सुनते रहिए, ये टेप्स आपको अवेलेबल रहेंगे, इन टेप्स से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह भी है कि यदि आप टेप सुनेंगे तो सारी की सारी चीजें डुप्लीकेबल है, इसमें डुप्लीकेट होती है। यदि आपको टेप सुनता हुआ कोई देखेगा तो आपके डाउनलाइन के लोग क्या करेंगे, वो भी टेप सुनेंगे। और ये कमिटमेंट होता है दोस्तों, इन चीजों के लिए कमिटमेंट लगता है। टेप सुनने से पैसे नहीं आते ऐसा लगता है हमें, टाइम वेस्ट होता है ऐसा लगता है हमें, और हम इन चीजों को नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि सिर्फ टेप सुनने से ही पैसे आते हैं। आप अभी मेरा बैग चेक करोगे तो कम से कम 20 कैसेट मैं साथ में लेकर के चलता हूं। जो रास्ते का ट्रैवलिंग का समय होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जरूर सुनूं, बीच में जो समय मिलता है जरूर सुनूं, क्योंकि हमें बीच बीच में इस निगेटिव वर्ल्ड में रहने के लिए इन चीजों को सुनना बहुत जरूरी होता है। हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं? निगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ दिन रात आप न्यूज चैनल ओपन करोगे तो आपको नेगेटिव बातें सुनाई देंगी। जितने भी न्यूज चैनल हैं क्या बातें करते हैं, यहाँ इतनी हत्या हो गई, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ बम कांड, यहाँ वो आगजनी, ये सारी चीजें। तो हमारा दिमाग भी वैसे ही हो जाता है और हम भी वैसी ही बातें करने लगते हैं। जब पेपर उठा करके देखते हैं सुबह सुबह किस चीज से सामना होता है, सबसे पहले मॉर्निंग जो होती है वो इसी से होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि इन चीजों को यूज करते करते हमारा दिमाग भी बचपन से वैसा ही हो गया है और हम भी कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाते हैं और वैसी बातें करने लगते हैं। बुझी बुझी सी बातें होती हैं, आशाएं सब गायब हो जाती हैं और हम ये मानने लगते हैं कि हाँ यार ये जो बातें की जा रही है यही तो सही है, जबकि दुनिया ये नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा आशान्वित रहना है
और ये जो टेप्स हैं, बुक्स हैं, फंक्शंस हैं, ये आपको उत्साह का संचार करती हैं, नई नई बातें आपको सीखने को मिला करती हैं। इन टेप्स को आप लगातार सुनते रहो। जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसी ऐसी बुक्स हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स दी गई हैं। अभी तक हम किसी आदमी से मिलते हैं, उससे क्या रिएक्शन होता है, वो आदमी पर्टिकुलर किसी परिस्थिति में ही क्यों ऐसा व्यवहार करता है, जब आपको ये सारी चीजें मालूम हो जाती हैं तो आप खुश रहते हैं और एंजॉय करते हुए दूसरों को टैकल कर पाते हैं बड़े आसान तरीके से। अभी नागपुर में जो हमने एडवांस ट्रेनिंग का एक सेशन रखा हुआ था, हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों ने महसूस किया है कि सर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में हमें बहुत बदलाव आया है, जबकि लोग वही थे, हमने कुछ भी नहीं किया है। वहां कुछ टूल्स को हमने इस्तेमाल किया था, यूज किया था। उन टूल्स को यूज करने के बाद में उन्होंने अपने आप में भारी बदलाव महसूस किया है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा लोगों का सामना कर सकते हैं, और लोगों का सामना करने के पहले उन्हें पता चल जाता है कि कोई आदमी किसी विशेष परिस्थिति में ही क्यों ऐसा व्यवहार किया करता है। ये बुक्स हमको सारी इन चीजों के बारे में जानकारी दिया करती हैं। दोस्तों, यदि हमें बड़ा बिजनेस करना है तो इन तीनों चीजों को लगातार हमें यूज करते रहना है। टेप, बुक्स और फंक्शंस, ये जिंदगी के बहुत ही अहम पार्ट हैं यदि हमें बड़ा बिजनेस करना है तो। और फंक्शंस के बारे में काफी कुछ हमने कल आपको डिटेल में बताया हुआ है। फंक्शन ही वो चीज हुआ करती है जहां से हमें विजन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम देख पाते हैं कि कहां पहुंच पा रहे हैं। हमारे ही बीच के लोग हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, जब वो ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इन तीन चीजों पर बहुत अमल करें। इसमें कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है, एक हैबिट हमें बनानी पड़ती है, एक ऐसी हैबिट डालनी होती है जहां हमें बगैर पढ़े नींद नहीं आती है, जहां बगैर सुने टेप को हमें नींद नहीं आती है। यदि हम टेप नहीं सुन रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फंक्शंस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खालीपन सा दिखाई देना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब तक मैं कोई एक कैसेट नहीं सुन लेता हूं, और सुनने के बाद में फिर दोबारा से यदि कोई समस्या आती है, कभी परिवार की समस्या होती है, कभी नेटवर्क में आज 20,000 लोगों का एक ग्रुप साइज हो चुका है, तो आप समझ सकते होंगे कि छोटा ग्रुप होगा तो छोटी प्रॉब्लम, बड़ा ग्रुप होगा तो बड़ी प्रॉब्लम। तो उन चीजों को फेस करने के लिए आपके साथ में भी ये सिचुएशंस बनती हैं। यदि आप टेप सुनते रहेंगे तो आपकी समस्या कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको वो टारगेट हमेशा याद दिलाती रहेंगी, आपको टेक्निक्स बार बार रिमाइंड होती रहेंगी, और ये फंक्शन से आपको विजन्स मिलते रहेंगे, ऑक्सीजन्स मिलती रहेगी। इनको लगातार यूज करते रहें। फंक्शन की अपनी वैल्यूज हैं। एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आज के बाद जितने भी फंक्शंस होंगे, और फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि हमारे विनर सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो भी फंक्शंस होंगे वीकली, जो भी ट्रेनिंग्स होंगी वीकली, तो हम जरूर अटेंड करेंगे, कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। आर यू कमिटेड? ये जरूर अटेंड करते रहे। देखिए, अगले 6 महीने आपने ऐसा करके देख लिया, आप में भारी बदलाव दिखाई देगा। और कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमने कल आपको जानकारी दी है। जो फंक्शन अभी 2 मेजर हैं, एक तो ग्वालियर शहर में होने जा रहा है 24 तारीख को, रिकॉग्निशन सेमिनार है, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट्स लिए हुए हैं। आपको खुद को तो आना ही आना है, आपकी डाउनलाइन को भी लेकर के आना है। ठीक इसी तरह से टेप आपको सुनना ही सुनना है, आपकी डाउनलाइन को भी वो सारी चीजें सुनवानी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो हम आपके साथ में शेयर करना चाह रहे थे। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये 8 रास्ते हैं जो हमें सफलता दिलाने वाले हैं। इन 8 रास्तों को बार बार हम ध्यान देते रहें। बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जब हम अपना ट्रैक बदलेंगे, ट्रैक से उतरेंगे, लेकिन ये सिस्टम आपको बार बार ट्रैक पर लेकर के आएगा। इस सिस्टम से आप अटैच होकर के लगातार काम करते रहें, आप एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। दोस्तों, आपने पेशेंसफुली आज पूरे दिन इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। मेरी तरफ से आप लोग बधाई के पात्र हैं, विनर सपोर्ट सिस्टम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। वंस अगेन नमस्कार दोस्तों, सर ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों के बीच शेयर की, क्या सर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो जोरदार तालियों के साथ सर खत्म।